खुश नसीब लोग वो जिनको नसीब हो सोहबत अल्लाह। आहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह वमन युद्लिल्हु फला हादिय लह। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال الله تبارك وتعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. الآية صدق الله العظيम. محترم दोस्तों और मेरे दीनी भाइयों, आज मैं आप हजरात के सामने दो मौजू पर बात करने वाला हूँ। पहला, इस्क़ात हमल की हुर्मत, और दूसरा, मामलात की दुरुस्तगी। मैंने जो आप हजरात के सामने कुरान करीम की जो आयत तिलावत की है, पहली आयत सूरे बनी इसराइल की है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़, कि तुम अपनी औलाद को कत्ल मत करो मुफलिसी के डर से। नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, हम उनको भी रोज़ी देंगे, यानी जो बच्चा पैदा होने वाला है उनको भी रोज़ी देंगे और तुमको भी रोज़ी देंगे। इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा, यकीनन औलाद को कत्ल करना ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। ज़माने जाहिलियत में लोग अपनी औलादों को कत्ल कर देते थे। जिंदा दफन कर देते थे। वजह क्या थी कि हम जब औलाद को
बच्चा जो पैदा हो रहा है उनको खिलाएंगे, पाल पोस कर बड़ा करेंगे, तो हम गरीब हो जाएंगे, मुफलिस हो जाएंगे। ये डर उनको था। इस डर की बिना पर बच्चा जैसे ही पैदा होता फौरन उसको दफन कर देते थे या तो कत्ल कर देते थे। अल्लाह ताला ने समझाया कि तुम अपनी औलादों को कत्ल मत करो, रोजी देने वाला तो मैं हूं, मैं उनको रोजी देने वाला हूं, मैं उनको खिलाने वाला हूं, मैं उनको पिलाने वाला हूं। जिस तरह मैंने तुमको रोजी दी, मैंने तुमको खिलाया, बड़ा किया, इसी तरह तुम्हारी औलाद को भी मैं पिलाऊंगा, मैं रोजी दूंगा। अल्लाह ताला ने ईमान की बात की। खौफ और डर उस वक्त होता कि जब रोजी का जो ठेकेदार है वो तुम हो। अगर तुम ये समझते हो कि मैं खिलाऊंगा, मैं पिलाऊंगा, मैं इसको रोजी दूंगा, तो ये डर मुनासिब होता। लेकिन रोजी देने वाला कौन है? अल्लाह। कौन खिलाने वाला है? अल्लाह। कौन पिलाने वाला है? अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इस हरकत से बाज आ जाओ। नहनु नरज़ुकुहुम, हम उनको रोजी देके, और साथ साथ में व इय्याकुम, और तुमको भी रोजी देंगे। लेकिन आज ईमान की कमजोरी, अल्लाह पर तवक्कुल नहीं, असबाब की तरफ नजर कि कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे। हदीस में आता है कि इंसान को जो रोजी मिलती है वो उसकी कमजोरी, किसी की कमजोरी की बिना पर रोजी मिलती है। औलाद कमजोर है, कमाने की ताकत नहीं, कमाने की इस्तिताअत नहीं, तो बाप को अल्लाह ताला रोजी देता है, उसमें बरकत और इजाफा फरमा देता है। बीवी कमजोर है, कमाने की ताकत नहीं, इस्तिताअत नहीं, तो अल्लाह ताला बीवी की कमजोरी की वजह से शौहर को रोजी देता है, उसमें इजाफा करता है। और फिर दूसरी जगह क्या इरशाद फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम अल्लाह ताला के रास्ते पर खर्च करो, फुला जगह खर्च करो, फुला जगह खर्च करो, लेकिन अपनी बीवी पर खर्च करना, अपनी औलाद पर खर्च करना, यह अफजल सदका है। तो आज ईमान के कमजोर की बिना पर, यकीन के कमजोर की बिना पर, असबाब की तरफ नजर होने की बिना पर आज ये डर है कि हम कैसे खिलाएंगे। रोजी का डर, गरीब होने का डर, मुफलिसी का डर। दूसरी जगह हदीस में आता है कि तुम अल्लाह ताला के साथ जैसा गुमान करोगे अल्लाह ताला तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। अगर तुम्हारा यकीन ये है, तुम्हारा ईमान ये है कि मेरी औलाद को रोजी देने वाला और उसको खिलाने पिलाने वाला अल्लाह है, अल्लाह ने जब मुझे औलाद दिए, असबाब भी अल्लाह ताला पैदा कर देंगे। जब तुम्हारा यकीन और तुम्हारा गुमान अल्लाह ताला के साथ अच्छा होगा और अल्लाह ताला के साथ जैसा गुमान होगा वैसा अल्लाह ताला तुम्हारे साथ करेंगे। हदीस में है ये। लेकिन आज जो यहूदियों की जानिब से प्रोपागेंडा चल रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये चाल चल रही है कि क्या बच्चों को रोको, और वजह क्या है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगा,
तवालुद का सिलसिला जारी रहेगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि गल्ला खत्म हो जाएगा। ये डर आज बिठाया जा रहा है लोगों के जहनों में। हालांकि ये सब फॉर्मेलिटी है, दिखलावा है, ये सब बोगस बातें हैं। असल में जो वजह है वो ये है कि यहूदियों की एक जमात है जो सिर्फ और सिर्फ शैतान की इबादत करती है, और उनका मानना ये है, अकीदा ये है कि उनका एक मसीहा आने वाला है जो पूरी दुनिया पर राज करेगा। सराहतन तो हदीस से इनके अकीदे के मुताबिक मिलता नहीं है, लेकिन ये तो मिलता है कि दज्जाल आने वाला है और मुसलमान के अलावा तमाम लोग उसको अपना खुदा मानेंगे। और उनका अकीदा क्या है कि वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। अब अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो इसका राज करना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से ये प्रोपेगेंडा चला है। अगर आप गूगल पर इसके बारे में तहकीक करोगे आपको मिल जाएगा। इन जमात को कहते हैं इल्यूमिनाटी। आप यूट्यूब पर भी अगर सर्च करोगे कि इनके बारे में आपको खबर मिल जाएगी। ये यहूदियों लोग हैं और ये वो लोग हैं जो अल्लाह पर भरोसा नहीं रखते, ना अल्लाह पर उनका ईमान है। सारा निज़ाम दिरहम बिरहम हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला के इल्म में जितने इंसान पैदा होने वाले हैं क़यामत तक वो होकर ही रहेंगे, और अल्लाह ताला ने उनके मुकद्दर में जितनी रोज़ी लिखी है वो उनको मिलकर ही रहेगी। अब आज के ज़माने में औलादों को कत्ल तो नहीं किया जाता। हो सकता है किसी बस्ती में या किसी गांव में ऐसा हो, हमारे यहाँ तो नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ ये देखा जाता है, तहकीक की जाती है कि जो हमल ठहरा है वो लड़का है या लड़की। अगर लड़की है तो पेट में ही उस बच्चे को मार दिया जाता है, जिसको कहते हैं इस्काते हमल। हमल को गिरा दिया जाता है। और बाज लोग जो औलाद चाहते ही नहीं है तो हमल जैसे ही ठहरता है उसको गिरा दिया जाता है। हालांकि उलमाए किराम ने इस्कात हमल को जिंदा दरगोर की तरह कायम मकाम करा दिया है। यानी जिस तरह एक जिंदा बच्चे को दफन कर देना, जिंदा बच्चे को कत्ल कर देना यह बहुत बड़ा गुनाह है, इसी तरह हमल को गिरा देना, हमल को साकित कर देना यह भी बहुत बड़ा जुर्म है। यह ऐसा ही है जैसा कि जिंदा बच्चों को दफन कर दिया या कत्ल कर दिया। हमारे यहां हो रहा है ये। इसी वजह से शरीयत ने इस्कात हमल को नाजायज और हराम करा दिया है। और बाज लोग ऑपरेशन के जरिए से बच्चादानी निकलवा लेते हैं, इसको भी शरीयत ने हराम करा दिया है। ये भी जायज नहीं है। हाँ, माने हमल कोई चीज इस्तेमाल करना, माने हमल दवाओं का इस्तेमाल करना, ये भी मुतलकन जायज नहीं है। कुछ आज़ार की बिना पर, कुछ उज़्र की बिना पर इसको जायज करा दिया है। मसलन बीवी बहुत कमजोर है, हमल को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, जान का खतरा है,
किसी उज़्व के तल्फ होने का खतरा है तो इस बिना पर माने हमल अशिया या तो दवाओं का इस्तेमाल करने को जायज़ करा दिया है। या तो दो बच्चों के दरमियान मुनासिब वक्फा करना हो और नीयत यह है कि आगे भी तवालुद का सिलसिला जारी रहेगा, मुनासिब वक्फा हो, तो इस बिना पर माने हमल अशिया या दवाओं का इस्तेमाल करने को जायज़ करा दिया है। लेकिन ये नीयत कि बच्चा पैदा होगा तो खिलाएंगे कैसे, कहां से लाके देंगे, इस नीयत के बिना पर माने हमल का अशियाओं का इस्तेमाल करना या दवा का इस्तेमाल करने को जायज़ करार नहीं दिया है। या ये नीयत कि अब 2 बच्चे पैदा हो गए, अब तवालुद का सिलसिला ख़त्म कर दे, 3 बच्चे पैदा हो गए, अब तवालुद का सिलसिला ख़त्म कर दे, इस नीयत से अगर कोई माने हमल इस्तेमाल करता है उसके लिए भी जायज़ करार नहीं दिया है। चुनांचे ज़रूरी है कि अपने ईमान को बढ़ाए, अल्लाह ताला के ऊपर कामिल ईमान रखे, यकीन रखे, असबाब की तरफ नज़र न रखे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। और दूसरी बात जो मैं आप हजरात के सामने करने वाला हूँ, ये वो मुआमलात की दुरुस्तगी कि आज हमारे यहाँ ये माहौल और ये जहन बन गया है कि इस्लाम और शरीयत तो बस ये है कि नमाज पढ़ ली, रोज़े रख लिए, ज़कात दे दी, हज कर लिया, ज़िक्र अज़कार कर लिया, कुरान की तिलावत की, बस यही इस्लाम है, यही शरीयत है। कारोबार, आपसी मामलात, आपसी लेन देन, उसमें कोई शरीयत का लिहाज नहीं किया जाता। हालांकि आप अगर शरीयत का जायज़ा लोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 1/4 वो सिर्फ इबादत पर मुश्तमिल है, यानी 1/4 इसमें सिर्फ इबादत, नमाज, रोज़ा वगैरह के अहकाम और मसाइल को जिक्र किए गए हैं और बाकी 3/4 ये तमाम मुआशरत और मुआमलात के मुताबिक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाए कि मुआमलात की कितनी अहमियत है शरीयत के अंदर और मुआमलात का असर क्या पड़ता है इबादत पर। कि अगरचे 5 नमाज के पाबंद है, 100 सलात के पाबंद है, लेकिन मुआमलात में गड़बड़ी है, क्या जायज़ क्या नाजायज़ इसका कोई लिहाज नहीं, क्या हलाल क्या हराम इसका कोई लिहाज नहीं, तो इसका इबादत पर यह असर पड़ता है कि अल्लाह ताला जो नमाज पढ़े हैं उन सब के जो फ़ज़ाइल हैं, उसके जो सवाब, इसको मौकूफ़ कर देते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम खुलासा है कि एक शख्स है वो अल्लाह ताला से खूब गिर गिरा कर दुआ मांग रहा है, परागंदा हाल है, बिखरे हुए बाल है, इल्हाउ जारी के साथ, तवाज़ो के साथ, आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगता है, या अल्लाह मेरा ये काम फुला काम पूरा कर दे, या अल्लाह मेरा फुला काम पूरा कर दे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम, उसने हराम आमदनी से परवरिश की, फ़अन्ना युस्तजाबु लहु दुआ, ऐसे शख्स की दुआ कैसे कबूल हो सकती है। इबादत की तलाफी बहुत आसान है। चंद सालों तक नमाज नहीं किए, नमाज नहीं पढ़े, अल्लाह ताला से सच्ची पक्की तौबा कर लो और कज़ा नमाजें शुरू कर दो। रोज़े नहीं रखे, अल्लाह ताला से दुआ तौबा कर लो, कज़ा शुरू कर दो। चंद सालों से ज़कात अदा नहीं की, अल्लाह ताला से तौबा कर लो, ज़कात अदा कर दो।
तो इबादत की तलाफ़ी बहुत आसान है, लेकिन मुआमलात की तलाफ़ी, किसी के नाहक पैसे खा लिए, नाहक पैसे दबा लिए, मीरास को सही तौर पर तकसीम नहीं किया, जिसका जितना हक बनता है उतना हक अदा नहीं किया, पेमेंट का वक्त आ गया अदायगी का, लेकिन पेमेंट अदा ही नहीं करते, हालांकि मौजूद है, कर्ज अदा नहीं करते हालांकि मौजूद है, तो इनकी तलाफ़ी बहुत मुश्किल है। इसकी तौबा उस वक्त कबूल होती है जब साहिब हक को उसका हक अदा कर दे, या तो साहिब हक को माफ कर दे। और खुदा न खास्ता अगर हक अदा नहीं किया, ना उसने माफ किया और मौत आ गए, तो कल कयामत के दिन जितनी नेकी उस शख्स पास होगी वो तमाम नेकी साहिब हक को अदा की जाएगी, और उसका गुनाह जितना होगा उस तमाम गुनाह उसके सर पर डाल दिया जाएगा। इसी वजह से ज़रूरी है कि मुआमलात की दुरुस्तगी करें। कारोबार में उलमा को बताए कि मैं इस तरह का कारोबार कर रहा हूँ, क्या ये सही है या नहीं, सही तरीका क्या है। वक्त हो गया है, अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।